अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग प्रीवियस फोरकास्ट की बात करें तो लास्ट वीक हमारा ये प्लान था, ये इस वीडियो में आपके साथ एक ये ट्रेंड लाइन शेयर की थी, ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी में हमें हेल्प की। इसी के साथ साथ डेली फोरकास्ट की अगर बात करें तो डेली फोरकास्ट में डेली बेस पे हम लोगों ने अच्छे अपने बाइंग लेवल से, ठीक है, डेली बेस पे मोर देन 200 पिप्स तक की बाइंग अपॉर्चुनिटी ली है। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पे आपको सबसे पहले तो वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग आपके साथ डेली फोरकास्ट शेयर की जाती है। इसी के साथ से ये एक व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, जहां पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल, जोन्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने इस वीक के एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले विजिट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। मंडे वाले दिन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जेपीवाई बैंक हॉलीडे है। ट्यूसडे वाले दिन यूएसडी का रिलेटेड हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। और वेनसडे वाले दिन हमारे पास सीपीआई एयूडी की है। और थर्सडे वाले दिन हमारे पास जीडीपी। ये हमारे पास कमिंग वीक की गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़। और फ्राइडे को भी हमारे पास एक स्मॉल कोर पीसीई का डाटा है, ठीक है। इन सब फंडामेंटल्स को माइंड में रखते हुए हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस हमारा स्टार्ट होगा मंथली टाइम फ्रेम से और एंड होगा H1 में या फिर 15 मिनट में, ठीक है। तो एनालिसिस से पहले अगर मैं लास्ट वीक के सिग्नल प्रोग्रेस की बात करें तो लास्ट वीक जो हमारे सिग्नल थे वो ये थे, ठीक है। मंडे वाले दिन हम लोगों ने विदाउट एसएल काफ़ी अच्छे पिप्स कलेक्ट किए। ट्यूसडे भी, वेनसडे को 2 एसएल और थर्सडे को भी 1 एसएल और फ्राइडे को गेन हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया, ठीक है। इस वीक हमारा गोल्ड में कोई एसएल नहीं था, ठीक है, और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया। अगर आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट नीचे दिएगा व्हाट्सएप नंबर पे आपने शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम की। मंथली टाइम फ्रेम की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम इस वीक हमें मंथली क्लोजिंग देखने को मिलनी है, ठीक है। तो क्लोजिंग देखते हुए हम मार्केट में देखें तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश हमें नज़र आई है कैंडल, ठीक है। और एक्सपेक्टेड यही है कि कैंडल इसी रेंज में ही क्लोज होगी, ठीक है। 2900 से 2950 के दरमियान ही मार्केट की इस कैंडल की क्लोजिंग करेगी। इसकी रीज़न आप लोगों को मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाकर बताता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके एक न्यू हाई, ठीक है, एक न्यू हायर हाई बना रही है मार्केट। तो उस न्यू हायर हाई में एक वीक हमें यहां तक देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने सेल के लिए ज्वाइन नहीं होना, इस जोन से हम लोगों ने अगेन बाय के लिए एंटर होना है, ठीक है। मंथ सॉरी वीकली टाइम फ्रेम में ये जोन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी मैं वैल्यू शेयर करूँ तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 2857 से 2815 का जोन, 500 पिप्स का जोन है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम में हम बात कर रहे हैं। तो अगर रिजेक्शन लेके मार्केट एक बार हमें यहाँ पे मिलती है तो ये वो जोन है जहाँ से हमें इजीली इजीली 300 टू 400 पिप्स तक का बाइंग सेटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये बात को हम लोगों माइंड में रखेंगे और माइंड में रखने के बाद हम मूव ऑन करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अच्छा, तो डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद अगर मैं आप लोगों के साथ बात, हाँ, ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिकल चीज़ भी आप लोगों के साथ होगी है। ये जो वीकली टाइम फ्रेम में, ये मैंने विद रीज़न आप लोगों के साथ चीज़ शेयर किया। अब ये डेली टाइम फ्रेम में आ जाए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रही थी। रिजेक्शन लेने के बाद ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप देखे मार्केट ने जिस तरह ही इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया, टच करने के बाद फॉरन मार्केट अबव पे, ठीक है, सीधा सीधा हमें यहाँ पे 200 पिप्स तक देखने को मिले हैं, ठीक है। यही रीज़न थी कि जो वहाँ पे हम लोगों ने बाइंग प्लान करी किया और आप लोगों के साथ वो जोन शेयर किया। अच्छा, अब इसमें मैं बात करूं तो मार्केट एक न्यू हाई की तरफ ही जा रही है और मार्केट ने अभी तक लास्ट लो को भी ब्रेक नहीं किया। तो ये जोन मार्केट ने ये एफवीजी भी कवर कर लिया और सेकंड टाइम हमें क्लोजिंग ऊपर प्रोवाइड कर दिया। तो ये जोन अभी इस काबिल है कि एक बार दोबारा इसको न्यू हाई तक, ठीक है, 2970 तक हमें दिखा सकता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम हमें ये बता रहा है कि एक बार गोल्ड अब दोबारा हाई तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, 2970 और 3000 तक हमें ये गोल्ड देखने को मिल सकता है, ठीक है। 3000 तो इसका टारगेट कंफर्म है,
ठीक है। गोल्ड का 3000 का टारगेट कंफर्म है। अगर तो ये थोड़ा अर्ली रिट्रेस कर जाता है, कोई 50-100 पॉइंट हमें नीचे मिल जाता है, तो वो हमारे लिए फिर एक स्विंग बाय होगी जो कि सीधा 3000 तक इसको लेके जाएगी। ठीक है, ये बात को हम लोग अपने माइंड में रखेंगे। और फिप के यूज़ से लास्ट टाइम आपके साथ एक ये लेवल शेयर किया था कि ये लेवल हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टिल ये लेवल अभी तक वैलिड है, क्योंकि लास्ट वीक गोल्ड में इतनी ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिली। ऑलमोस्ट पाँचों दिन मार्केट रेंज बाउंड ही रही है। और 2773 से 2732 का जोन, ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड में। ठीक है, ये इससे नीचे गोल्ड को हम अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि गोल्ड इससे नीचे हमें दोबारा कभी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिले तो ये हमारे पास एक स्विंग बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और एक लिक्विडिटी के बिहाफ पे आप लोगों के साथ लास्ट टाइम जोन शेयर किया था ये। ठीक है, ऑलमोस्ट 2868 का जोन, ये भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है फॉर द कमिंग वीक। कमिंग वीक तो नहीं है, क्योंकि कमिंग वीक हमारे पास फंडामेंटल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो गोल्ड ऑलमोस्ट 50 to 80 पॉइंट्स के ही बिटवीन रहेगा। ठीक है, ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। 4 आवर टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोगों ने अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड अभी भी बुलिश है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अभी भी बुलिश है। थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड सेल में चेंज हो सकता है अगर उसकी एक भी कैंडल 2921 से नीचे क्लोज हो जाए ना, तो देन इसका ट्रेंड थोड़ा सा सेल में चेंज हो सकता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 2892, और 2892 के बाद एक ये इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये 2865। ठीक है, अगर गोल्ड की डेली टाइम फ्रेम की डेली की क्लोजिंग हमें डेली की क्लोजिंग या 4 आवर की एक भी कैंडल हमें 2921 से नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो नेक्स्ट इसके टारगेट हमें 2900 और 2865, ये दो टारगेट्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और जो फर्दर इसमें ज़्यादातर चांसेस हैं वो यही हैं कि गोल्ड एक्सपेक्टेशन के उसने लो की लिक्विडिटी भी ले ली है, तो लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ओपन होते सार एक बार 2970 तक हमें दिखा सकती है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में लास्ट 2-3 दिन से देखें तो हमें क्लोजिंग कहाँ पे मार्केट डाउन तो आती है, लेकिन क्लोजिंग ऑलमोस्ट अपनी 30 to 25 पॉइंट्स ऊपर जाके देती है। ठीक है, मतलब जहाँ तक मार्केट ने लो लगाया उसके 30 to 50 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दे रही है। तो ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि अभी इसके ऊपर के टारगेट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम की सॉरी H1 टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो H1 टाइम फ्रेम में ये आप लोगों के साथ ट्रेंड लाइन शेयर की थी। ठीक है, तो सेम केस ट्रेंड लाइन क्या है। अब ये देखें 4 आवर और H1 हम कैसे कंपाइल कर रहे हैं। अब ये आप लोगों ने देखना है कि मैंने आप लोगों को बोला है कि 4 आवर की कैंडल अगर 2921 से नीचे क्लोज हो जाती है तो हमें थोड़ा सा सेलिंग मोमेंटम देखने को मिलता है। अब दूसरी तरफ ये देखें कि H1 में यहीं पे हमारी ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, H1 में यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, तो मार्केट अगर यहाँ से इस जोन का ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है तो इसके रीटेस्ट से हमें लोग एक सेलिंग मिल सकती है। कहाँ तक के लिए? 2865 तक के जोन के लिए हमें सेलिंग मिल सकती है, जो कि अभी हम लोगों ने 4 आवर में भी डिस्कस किया है, और सेम केस हमें H1 भी दिखा रहा है। ठीक है, तो बस यही था, एक छोटा सा एनालिसिस था इसका 4 आवर टाइम फ्रेम में, जो कि मैंने आप लोग कंप्लीट एनालिसिस था, छोटा सा एनालिसिस था, क्योंकि इतने खास मार्केट में प्रीवियसली मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिली, तो इस वजह से ये बस एक छोटा सा एनालिसिस था। और कुछ H1 के इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कमिंग वीक के लिए। एक तो हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बाय लेवल है। ठीक है, कमिंग वीक यहाँ पे मिले तो इंपॉर्टेंट बाय लेवल है ऑलमोस्ट 2900 से 2892 का जोन, 80 पिप्स का जोन है। ये जोन इस काबिल है कि हमें गोल्ड में सीधा सीधा अराउंड एंड अराउंड 100+ पिप्स की बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, सेम एक ये भी जोन है हमारे पास। अगर इसकी वैल्यू शेयर करूँ 2867 से 2859 का जोन, ये दो इस तरह के जोन है कमिंग वीक जहाँ से मार्केट पे फर्ज है कि वो एटलीस्ट हमें हज़ार कह रहा हूँ 100 to 200 पॉइंट तक की बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करे, तो ये हम लिमिट्स के थ्रू भी गेन कर सकते हैं। और सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो मंडे को एक जोन है जहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, वो जोन हमारे पास ये पड़ा हुआ है। ये जोन इस तरह का है कि यहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन देखने को हमें मिल सकती है ऑलमोस्ट 87 से
51 का जोन, ठीक है। 87 से 51 का जोन है, ये सेलिंग जोन होगा मंडे के लिए। यहाँ से अगर सैटरडे वाले दिन भी मार्केट ने जो हाई लगाया 42 का लगाया है, तो अगर मार्केट 47 तक आ जाती तो ये भी हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। और यहाँ पे मेंटोरशिप ग्रुप में हमारी लिमिट्स भी लगी हुई थी, क्योंकि अब वीकली क्लोजिंग थी तो उस वजह से लिमिट्स भी हमें फिर डिलीट करवानी पड़ी। तो आई होप ये एक छोटा सा हमारे पास एनालिसिस था। कमिंग वीक के लिए आपके साथ सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होगी, जोन्स बिल्कुल क्लियर होंगे, डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। और जाने से पहले अगर किसी का कोई इशू हो, कोई ट्रेड स्ट्रक है, तो ये ऊपर व्हाट्सअप नंबर हमारा गिवन है, आप वहाँ पर टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी डेली फोरकास्ट में।